अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे। हम जीएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने इक्वेशन के हवाले से डिस्कस किया था, इक्वेशन क्या होता है। काफ़ी सारे उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे। बाकी हमारे पास सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं। मैं इसको कोशिश करूँगा जो है वो कल तक मैं इसको अपलोड कर दूँ, कल तक। ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके कुछ एमसीक्यूज हैं, वो आज हम इस एक ही लेक्चर हमारे पास हम लोगों के लिए एक ही लेक्चर काफ़ी है कि भाई हमारा ऑल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, मेड अप ऑफ। वो मेड होती है भाई किसकी? नंबर्स की, वेरिएबल्स मीन्स के लाइक लेटर्स लाइक एक्स या वाई, इसकी जगह कुछ और भी हो सकते हैं। और ऑपरेशंस, भाई ऑपरेशन हमारे पास मैथमेटिक्स में 4 बेसिक ऑपरेशन है। कौन से भाई? प्लस, एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीजन हमारे पास होती है। और हमारे पास एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन डज नॉट हैव इक्वल साइन। हमारे पास एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होती है। एक्सप्रेशन में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि मैं फर्ज करता हूँ मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? एक्सप्रेशन कहलाएगी, क्योंकि इक्वेशन कौन सी होती थी? इक्वेशन हमने डिस्कस किया था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में क्या होती थी? इक्वल साइन आती थी, बट यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होती है। आप लोग लिख सकते हैं भाई एक्स, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा? ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, बट इसमें एक टर्म है। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी? एक्सप्रेशन कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, तो एक्सप्रेशन में एक्चुअली एक्चुअली हमारे पास क्या होता है भाई? हमारे पास होता है कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। अच्छा, और नॉट एक्सप्रेशन मीन्स कि हमारे पास जो ये हमारे पास जो एग्जांपल्स हमने लिया था, इक्वेशन जो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो इक्वेशन कहलाएगी, बट नॉट एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है भाई पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। भाई एक्सप्रेशन के पार्ट्स होते हैं, ये जो किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये एक्स क्या है? ये हमारे पास ये एक्चुअली जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास वेरिएबल कहलाते हैं। और ये जो कांस्टेंट कोई भी नंबर्स इसके साथ ऐड होगा या ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाएगा। मीन्स कि कोई ऐसा नंबर, कोई एक हमारे पास नंबर जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं हो, उसमें कोई भी वेरिएबल्स इंक्लूड नहीं हो, सिर्फ वो नंबर सिंगल, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। फर्ज करते हैं 4x+3। अब 3 क्या है? ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। जैसे हमारे पास वेरिएबल के एक्स के साथ क्या है? हमारे पास 4 है, तो वो भी तो नंबर है ना, बट यहाँ पे हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कोफिशिएंट है कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, हम कह सकते हैं भाई 4x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। अब ये 2 क्या है? हमारे पास ये इसकी डिग्री है, ठीक है, या पावर है। ठीक है, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है, बट हम ये पावर भी है। अगर हम डिग्री की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो हम उसको बोलेंगे डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास होती है अगर कोई भी आपका सिंगल टर्म हो, कोई भी सिंगल नंबर हो, फर्ज करते हैं मेरे पास है 3x। ठीक है, तो 3x ये क्या है? ये 3x, 3 जो है वो x के साथ मल्टीपल में बढ़ा, बट ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास एक सिंगल टर्म कहलाएगी। ये हमारे पास क्या है? सिंगल टर्म है। अगर हम फर्ज करते हैं मेरे पास है 4x² प्लस 4 प्लस 3y। अब क्या कहलाएगा भाई? ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो मीन्स के इसमें 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो कोई भी एक सिंगल नंबर होगा, कोई भी एक सिंगल जो है वो नंबर्स होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारे पास क्या कहलाएगी? टर्म कहलाएगी। तो वो सेपरेट होती है टर्म किसके? सेपरेट होती है। अगर हमारे पास किसी भी दो वेरिएबल्स पे या किसी भी दो टर्म्स में अगर प्लस ऑपरेशन यूज हो रहा है या माइनस ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो वो एक सिंगल टर्म कहलाएगी। ठीक है, वो अलग अलग टर्म कहलाएगी। जैसे यहाँ पे एडिशन यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एडिशन यूज हो रहा है, तो मीन्स 3 टर्म्स अलग कह रही है ना। तो ये देख, मैं फर्ज करता हूँ कि भाई 3x, y, z। अब देखिए ये 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, चौथा कांस्टेंट यूज हो रहा है, बट ये क्या हो रहे हैं? ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर कोई टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये एक्चुअली क्या कहलाएगी? ये एक सिंगल टर्म कहलाएगी, याद रखिएगा। तो इस तरह के काफ़ी एमसीक्यूज आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज
नहीं होना है, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सिंगल टर्म कहलाएगी। अगर किस में भी दो ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, मैं फर्स्ट करता हूँ, मेरे पास है 3x² प्लस 8। अब ये क्या कहलाएगी, इस पे दो टर्म्स हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास z -1, अब इसमें क्या कहलाएगी, दो टर्म्स है। अगर मैं फर्ज करता हूँ कि भाई x इंटू वाई, अब x इंटू वाई हो रही है, तो ये हमारे पास एक सिंगल टर्म कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो विच इज़ अ टर्म, तो इसमें से कौन सी टर्म है, तो इसमें बताना है। सॉरी, हमारे पास इसमें विच इज़ टर्म। अच्छा, इसका मतलब एक्चुअली ये है कि इसमें से हमें बताना है कि मैंने इसका आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए रखा था, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें से कितने वेरिएबल, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, एक्चुअली ये बताना है। तो अब इसमें बताना है कि विच इज़ नॉट अ टर्म, इसमें से कौन सा टर्म नहीं है, विच इज़ नॉट अ टर्म। तो इसमें से कौन सा हमारे पास टर्म नहीं है, जो कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास टर्म नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, टर्म नहीं है। ठीक है। अच्छा गाइस, रियली सॉरी, इसमें ये करें कि इस पीछे की प्रैक्टिस के लिए इसको आप ऐसा ना समझें कि भाई ये 4 भी हमारे पास टर्म इंक्लूड होगा, काउंट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास, मैं फर्ज करता हूँ, मेन दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, एक्स डिवाइड वाई, तो ये क्या कहलाएगी, ये एक सिंगल टर्म कहलाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूज कर इस तरह के एमसीक्यूज। तो ये क्या कहलाएगी, ये सिंगल टर्म कहलाएगी। मैं कहता हूँ भाई 3x+3, तो ये भी क्या कहलाएगी, इसमें दो टर्म्स हैं। x5 डिवाइड बाई वाई, ये क्या कहलाएगी, एक टर्म है। तो ये x सिंगल टर्म है, इसमें कितनी टर्म्स हैं भाई, इसमें तीन टर्म्स है भाई, 2 3x एंड 4z। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बायनोमल पे। बायनोमल में क्या होता है भाई, एक वन टर्म हो, सिंगल टर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमल। फर्स्ट करते हैं भाई 3x, ये क्या कहलाएगी, मोनोमल कहलाएगा। जहाँ हम कहते हैं जिसमें क्या हो, सिंगल टर्म हो। फर्स्ट करते हैं भाई 4z, ये क्या कहलाएगी हमारे पास, सिंगल टर्म कहलाएगी। हमारे पास 4 है, वो भी क्या कहलाएगा, सिंगल टर्म कहलाएगा। जिसमें दो टर्म्स हो, टू टर्म्स हो, उसमें हम क्या बोलते हैं, बायनोमल। फर्स्ट कहते हैं भाई 3x² + 4, या हम कहते हैं भाई 3z + 4y, जिसमें दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, हम फर्ज करते हैं मेरे पास 4x + 3, तो ये क्या कहलाएगी, दो टर्म्स है, ये क्या कहलाएगा, बायनोमल। जिसमें तीन टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमल। फर्स्ट करते हैं मेरे पास 3x² + 4y + 2, जिसमें तीन टर्म्स हैं। हम फर्स्ट करते हैं मेरे पास है भाई 5x² + 4z, क्या कहलाएगी इसमें, सॉरी ये तीन ऐड कर रहे हैं इसमें, तो इसमें तीन टर्म्स हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जो है ट्रम्स के जो है लाइक ट्रम क्या होती है, एक्चुअली इसके काफ़ी सारे एमसीक्यूज आते हैं। लाइक ट्रम एंड अनलाइक ट्रम क्या होती है, लाइक ट्रम वो होती हैं हमारे पास, सॉरी, लाइक ट्रम्स वो होती हैं हमारे पास सेम वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल सेम हो और दूसरी कंडीशन उसमें पावर सेम हो। जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे क्या वो लाइक टर्म्स होंगी। फर्ज करते हैं मेरे पास 4x प्लस, सॉरी 4x एंड 3x। अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल देखना है, ये कोफिशिएंट इसको नहीं देखना, इसको इग्नोर करना है। वेरिएबल क्या है भाई, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है। इसकी पावर, जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो एक्चुअली हमें, जो वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है वो एक्चुअली क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये हमारे पास जो है वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगी, लाइक टर्म कहलाएंगी। अच्छा, मैं फर्ज करता हूँ अनलाइक टर्म का, मैं बता दूं कि भाई ये 4x एंड 3y। अब देखिए वेरिएबल्स पहले आपको देखे भाई, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, तो ये क्या कहलाएंगी, अनलाइक टर्म कहलाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो शर्त क्या है भाई, वेरिएबल सेम होने चाहिए और पावर भी सेम होने चाहिए। अगर मैं फर्ज करता हूँ मेरे पास 4x एंड 3x² है। अब देखिए वेरिएबल्स, देखिए वेरिएबल दोनों में क्या है, वेरिएबल दोनों में सेम है,
बट क्या है भाई, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास अनलाइक टर्म हो जाएंगे, क्योंकि पावर भी हमें देखना है ना, पावर सेम होना चाहिए ना। ठीक है, तो अनलाइक टर्म एंड लाइक टर्म हमने डिस्कस कर लिया भाई। अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स, या डिफरेंट वेरिएबल हो या डिफरेंट पावर हो। ठीक है, अगर दोनों में डिफरेंट वेरिएबल हैं तभी भी हमारे पास क्या कहलाएगा, अनलाइक टर्म कहलाएगा। अगर दोनों में वेरिएबल बट सेम है, वेरिएबल सेम है बट पावर्स क्या है, पावर्स हमारे पास डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे उसको, हम वो बोलेंगे भाई वो हमारे पास अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन है, ये पास्ट पर्स एमसीक्यूज था। इसमें एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, हमें इसमें पूछना चाह रहा है भाई फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 3 वैन x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है, हमें एमसीक्यूज में दिया गया है भाई x इज इक्वल टू 4 के बराबर है, तो एक्चुअली क्या करना है भाई, यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह 4 पुट करना है प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब हमने x की जगह 4 पुट कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो मेरे पास हो जाएगा 8 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं भाई। पुट द वैल्यू ऑफ, आपको x की जगह x की वैल्यू दी जाएगी, बट आपको एक्सप्रेशन में पुट करनी पड़ेगी, बस इतना सब बेसिक ऑपरेशन है होना एक्सप्रेशन के। भाई एक्सप्रेशन के ऊपर हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन हैं, फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो डिवीजन का हम लास्ट में प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, बाकी हम लोग एडिशन यूज़ कर पढ़ते हैं एंड सब्ट्रैक्शन। भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आपको लाइक टर्म्स की ज़रूरत होती है, लाइक टर्म्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। जैसे हम क्या करते थे भाई, पहले हमने बेसिक नंबर के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया भाई, 3 + 4 करता था, मेरे पास क्या हो जाता, 7 हो जाता था। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऐसे भी एक्सप्रेशन में क्या होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होती है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास फर्स्ट करता हूँ, मेरे पास है भाई 3x प्लस 4x। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं भाई, यहाँ पे वेरिएबल भी सेम है दोनों में, पर दोनों की पावर भी क्या है, 1 है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं भाई। कैसे ऐड करेंगे भाई, एक्स सेम रहेगा, कोफिशिएंट आपस में ऐड होंगे भाई, 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इस तरह हम कोई एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास है भाई, फर्ज करो 8x प्लस 11x, तो अब हम पहले चेक करेंगे भाई वेरिएबल दोनों में सेम है, वेरिएबल बिल्कुल सेम है, क्या दोनों की पावर सेम है, वेरिएबल की बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब 11 + 8 करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अनलाइक टर्म की हम एग्जांपल देखते हैं। मैं फर्ज करता हूँ, मेरे पास है भाई 4x प्लस 3x², बट वेरिएबल दोनों में सेम है, बट क्या है, ऊपर की जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर 1 है वेरिएबल का, एंड जो सेकंड टर्म है उसकी वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो ये सेम रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, इस तरह का अगर एमसीक्यूज आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है भाई, सब्ट्रैक्शन की भी हमारे पास, सब्ट्रैक्शन में भी हमें लाइक टर्म्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसमें हम क्या करते हैं भाई, 4x प्लस 3x, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास 7x हो जाएगा। सॉरी, सब्ट्रैक्शन हमें करनी है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मुझे करनी है, तो मैं क्या करूँगा भाई, 4, देखिए x सेम रहेगा, 4 में से 3 गया तो मेरे पास 1 बचेगा, 1 यहाँ पे लिख सकता हूँ, या अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा, मैं फर्स्ट करता हूँ, मेरे पास भाई 7x है माइनस यहाँ पे 5x है माइनस 7x है। अब मैं क्या करूँगा, पहले x सेम रहेगी, वेरिएबल सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा, याद रखिएगा वेरिएबल सेम रहेगा। अब यहाँ पे भाई 5x है, बट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का 5x, नेगेटिव क्या क्या है, 7x। 7x क्या है, बड़ा है 5 से, तो क्या करूँगा भाई, 5 - 7 करूँगा भाई, 7 में से -7 में से 5 गया तो मेरे पास बचेगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, जो नंबर बड़ा होगा साइन उसकी आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट करता हूँ, मेरे पास 2x -2x, एक प्लस का 2x है, एक माइनस का
2x, दोनों क्या है, वेरिएबल भी सेम है, बिल्कुल ये सप्रेशन हो सकती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपलीफाई करके 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम फर्ज करते हैं मेरे पास होता है भाई 5x + 0, 4x + 0 आ जाए तो याद रखिएगा इसका आंसर 4x ही रहेगा। किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो नंबर सेम ही रहता है। अगर हम फर्ज करें यहाँ पर भी ऐसा हो जाए कि भाई यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे आ जाए -5x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -5x आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम फर्ज करते हैं मेरे पास दोनों टर्म नेगेटिव की आ जाते हैं, मैं फर्ज करता हूँ भाई यहाँ पे आ जाए -5x, यहाँ पे भी आ गया -4x। अब दोनों क्या है, दोनों साइन वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम आएगा, बट हम जब देखिए यहाँ पे दोनों नेगेटिव के हैं ना, तो साइन सेम नेगेटिव की आएगी, बट क्या होंगे होंगे 8, बट साइन नेगेटिव की आएगी। भाई 5 + 4 क्या हो जाएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह के एमसीक्यूज काफ़ी आते रहते हैं। अच्छा, अगर आप लोग के पास इस तरह एमसीक्यूज आ जाए, भाई फर्ज करते हैं मेरे पास 5x + का 9x, अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे साइन पॉजिटिव की है, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का है, ये साइन पॉजिटिव की है। पहले क्या करेंगे, आप वेरिएबल लगा दें, भाई वेरिएबल सेम ही रहेगा। कैंसिल, देखिए अगर सेम होते तो फिर हम 0 लगा देते, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल x लगा दें, जो भी वेरिएबल होगा दोनों में सेम होगा तो हम लगा देंगे। अब यहाँ पे भाई 9x में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, सॉरी 9 में से 5 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह के काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको इस तरह लिखा हुआ है 3x डॉट दिया हुआ है, डॉट मल्टीप्लाई x, या अगर आपको इस तरह देखने को मिले 3x ये भी मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 3 सेम रहेगा। ठीक है, अगर इस तरह आपको देखने को मिल रहा है तो 3 सेम रहेगा। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों की क्या है भाई, दोनों की पावर 1 है, तो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई 3 × 2 की x की पावर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा। अब फर्ज करते हैं मेरे पास, हम करते हैं भाई 3 × x × 2x। अब ये क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट यहाँ पे पहले तो ये x वेरिएबल सेम लगा दो। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब पावर क्या है, पहले इसकी पावर देखो, इसकी 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 6, x की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके कुछ और भी एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह के काफ़ी एमसीक्यूज आते रहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर किसी भी वेरिएबल देखिए, यहाँ पे देखिए किसी भी अगर ये टर्म्स आपके पास मौजूद है, x × z² मल्टीप्लाई 0 करवा रहे हैं, तो इसका आंसर किसी भी नंबर के साथ अगर हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा वो हमेशा आंसर हमारे पास 0 ही आता है। क्या आता है, 0 ही आता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए तीनों टर्म्स क्या हैं, देखिए यहाँ पे पहले ये मैंने बताना भूल गया भाई, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं है कि भाई लाइक टर्म्स होनी चाहिए या अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, बट लाइक टर्म होता भी उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर अनलाइक टर्म्स हो उसकी भी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है भाई, 3 टर्म्स है, बट तीनों टर्म्स डिफरेंट है। क्या, कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले 4 लगा दो, x² रख दो, वेरिएबल y रख दो, उसके बाद z रख दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस जो से ही टर्म पड़ी है उसको पहले मिला के रख दो, बस आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सी इतना सा। अच्छा, अगर हम फर्ज करते हैं कि मेरे पास भाई लिखा हुआ है कि भाई 4x² + 3x। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, अब जैसे हम वहाँ पे वेरिएबल सेम रख रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा भाई, वेरिएबल सेम रखेंगे, बट क्या हो गया भाई 2, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है 1 है भाई, 2 + 1 कर दो, और यहाँ पे 4 × 3 कर दो, आपस में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको हम ऐड करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे मजीद, तो क्या हो जाएगा 12x की पावर 3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम फर्ज करते हैं कि मेरे पास आ जाए एक एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं भाई, ये 4x² मल्टीप्लिकेशन
वाई प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली मैं लिख देता हूँ अगेन भाई एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 3y प्लस 2z स्क्वायर। अब वेरिएबल सेम रहेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये वाला y सेम रहेगा, ये वाला z स्क्वायर सेम रहेगा, बट इसके जो कोफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। भाई 3 मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा 12 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो मेरे पास 24 आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। अच्छा, अब हम एमसीक्यूज मजीद प्रैक्टिस करते हैं कि भाई विच इज़ एन एक्सप्रेशन, इसमें से हमें बताना है कौन सी एक्सप्रेशन है। भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्स इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा, बट ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये इनइक्वलिटी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाएगा। द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन इज इक्विवेलेंट टू, ये किस इक्विवेलेंट है, इसको एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये आईबीए का एमसीक्यू से 5 पेपर से 2x प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6 माइनस 3x माइनस 6 डिवाइड बाई 2x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारे पास ऊपर वाला जो होती है टर्म, इसको क्या बोलते हैं, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है एक्चुअली, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है। ऊपर हमारे पास जो क्या है, न्यूमरेटर है, जो नीचे वाली टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब दोनों फ्रैक्शन की क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो इसकी एलसीएम क्या आ जाएगी, हम इसकी एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 आएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इसकी एलसीएम क्या आएगी, 2x प्लस 6 आएगी। जो ऊपर वाले जैसे टर्म्स लिखे हुए ऐसे ही आप लोग उतार दो। 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x जो माइनस है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस, अगर हम माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करना है, तो भाई हमें सिंपलीफाई करेंगे तो कैसे आएगा, 2x प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2x माइनस 3x, भाई माइनस 3x सेम रहेगा, पहले तो ये बता दूं। अब 3 इंटू, तो माइनस 3 का बड़ा है, तो -3 में से 2 गया प्लस का, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो भाई 13 प्लस 6 क्या करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, प्लस का हमारे पास 19 आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अगर इस तरह आपको आंसर देखने को मिले तो ये भी करेक्ट है, अगर ये मिले -x प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6, तो ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ और एमसीक्यूज हमारे पास हैं। भाई यहाँ पे कह रहा है व्हेन 3a स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज सब्ट्रैक्टेड, हमें सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इसमें से, फ्रॉम इस। तो भाई वेन जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम में से, तो हमारे पास तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। एक्चुअली जो ये जो टर्म्स है, देखिए इसको हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म्स है जो हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसको हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। तो कैसे, तो एक्चुअली ये हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4। अब ये जो टर्म है इसको नीचे लिखना पड़ेगा भाई, 3a स्क्वायर इसके बराबर में नीचे जो भी जिसका भी आपस में वेरिएबल्स मिल रहे हैं उसको उसके बराबर में लिखना है भाई। 3a स्क्वायर लाइक टर्म्स आपस में रखनी है भाई। ये जो इसकी लाइक टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो -7a की लाइक टर्म कौन सी है, ये वाली है भाई, -7a हो जाएगा। ये भाई इसकी लाइक टर्म क्या है भाई, ये इसका प्लस a बन। अब यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, अगर प्लस की साइन होती है तो हम उसको माइनस में चेंज करते हैं, अगर माइनस की साइन होती है उसको हम प्लस में चेंज करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन आपको नज़र नहीं आ रही, बट यहाँ पे क्या है, एक्चुअली पॉजिटिव की साइन है। तो अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें इसको मजीद सिंपलीफाई करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो -6 है, प्लस का 4 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा भाई। यहाँ पे प्लस का 7a है, यहाँ पे माइनस का 3a, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा भाई a तो सेम रहेगा, बट 7 में से 3 गया तो मेरे पास बचेगा 4। अब यहाँ पे भाई 4a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 3a स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर तो सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस की आएगी साइन, ठीक है। जो जो नंबर बड़ा होगा उसकी साइन उसकी आएगी, जो नंबर बड़ा होगा उसकी साइन आएगी। ए स्क्वायर सेम रहेगा भाई, 4 में से 3 गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4। ए तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अब हमारे पास क्या है, सिंपलीफाई। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमें सिंपलीफाई करना है, बहुत आसान है। देखिए, तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास भाई गिवन है एक्स की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x पावर क्यूब, ठीक है। अच्छा, प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स है, ठीक है। पहले आप लोगों को लाइक टर्म देखनी है। लाइक टर्म कौन सी है भाई, हमारे पास एक एक्स क्यूब है, ये भी हमारे पास लाइक टर्म्स हो जाएगी। एक्स क्यूब और हमारे पास लाइक टर्म कौन सी है, उसको आप सेम कॉपी कर दें भाई, एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स की पावर क्यूब। अच्छा, और उसके एक्स स्क्वायर के हमारे पास कौन सी जो है लाइक टर्म्स हैं, एक ये है टर्म, एक हमारे पास ये है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास ये है प्लस का 2x, ये हमारे पास माइनस का x, ये प्लस का 3 है। अच्छा, अब ये है हमारे पास एक टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म्स है भाई, एक प्लस का है एक माइनस का। भाई -2 में से हमारे पास एक टर्म गई, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का बचेगा x की पावर क्यूब। यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर लिख लें तो कोई इशू नहीं है, तो वैसे यहाँ पे अंडरस्टूड है, ठीक है। ये हमारे पास टर्म सॉल्व हो गई। अब इसको देखिए भाई, यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे सिंगल x है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 में से 1 गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा भाई। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का x, ये प्लस 3 सेम रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आया है वो ये है। हमारे पास इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये वाला। देखिए, ये वाला आंसर हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, सी ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर लाइक टर्म्स, इसमें से कौन सी लाइक टर्म्स है भाई, 4x इंटू वाई एंड 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या ये लाइक टर्म है, नहीं, ये लाइक टर्म तो नहीं होगी, क्योंकि वेरिएबल सेम है बट पावर क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 2 है, ठीक है। एक्चुअली इसकी पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर 2 वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये है 7x, यहाँ पे 7y है, तो ये भी लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म है। क्या, 7x एंड -7y। सो देखिए, मैंने क्या बताया था, पहले आपको वेरिएबल देखना है, पहले तो लाइक टर्म्स की कंडीशन में, लाइक टर्म की कंडीशन में पहले आपको क्या देखना है, वेरिएबल देखना है, उसके बाद उसकी पावर देखनी है। भाई इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो अगर पावर 1 है, वेरिएबल भी क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, लाइक टर्म हो जाएगी हमारे पास। बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है बच्चे, एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये आईबीए के एमसीक्यू से, ठीक है। तो भाई हमारे पास इसको हम इसी तरह इससे सॉल्व करें, नजर आ रहा है, ठीक है। तो भाई हमारे पास है 3x की पावर 5 प्लस 8x की पावर क्यूब। अब जो माइनस है ये ब्रैकेट है, ठीक है। जो माइनस होगा वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस नंबर के साथ भी मल्टीपल हो जाएगा। एक्चुअली ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा एक्चुअली प्लस, हमारे पास हो जाएगा 6x की पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब पहले लाइक टर्म देखो भाई, लाइक टर्म्स हमारे पास कौन सी है, एक ये वाली टर्म है लाइक टर्म, तो इसके अलावा ये है, इसके अलावा कोई भी लाइक टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3x की पावर 5 प्लस ये हो जाएगा भाई एक्स क्यूब सेम रहेगा, 8 प्लस 6 करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 14, ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म में कौन से एक्सप्रेशन की हमें देखना पड़ेगा कि 14x स्क्वायर, तो हमारे पास ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग दाद नहीं पूछे, उसके अलावा कुछ हमारे पास और भी एमसीक्यूज हैं। ये है पास पेपर के एमसीक्यूज है भाई, सिंपलीफाई।
ये इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये जो है आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लाजमी बताएंगे भैया। ठीक है। अच्छा, अब इसको सब्ट्रेट फ्रॉम, इस देखिए फ्रॉम आ रहा है ना, तो भाई इसको हमें इसमें से सब्ट्रेट करना है। फ्रॉम का मतलब ये भाई वो उसमें से सब्ट्रेट करना है, जो पहले आएगी सब्ट्रेट आ रहा है भाई, ये जो टर्म इसमें सब्ट्रेट होगी। ठीक है, तो ये हमें आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में इसका भी बताएंगे लाजमी। ठीक है, विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट, भाई ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्विवेलेंट है, ये भी बहुत आसान है। पहले इसको ओपन करना पड़ेगा किस फार्मूले के बाद, इसको मैं आप लोगों को इसको करवा देता हूँ। भाई मेरे पास है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 -5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहले क्या करना है भाई, इसको आप लोग फार्मूले को ओपन करेंगे भाई, ये हो जाएगा, इस फार्मूले से हम ओपन करेंगे ए प्लस बी, इस ये फार्मूले जो है मैं आप लोगों को अलजेब्रा के पोर्शन में पढ़ा दूंगा भाई। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद हम ये हमारे पास ए की टर्म है, ये जो बी की टर्म है, तो भाई क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये फार्मूले का 2x माइनस बी का जो क्या है हमारे पास 3 है, प्लस हमारे पास जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 जो होगा वो एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 12 -5 सेम रहेगा। अच्छा, तो ये एक्चुअली ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 में से 5 गया तो मेरे पास बचेगा प्लस का 7 बचेगा। अब इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आपको आंसर मिले तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका लाजमी आंसर बताना है। ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों को क्या आपस में करना है, प्रोडक्ट करना है, मीन्स के मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट अगर वर्ड यूज हो रहा है तो ठीक है, अगर मल्टीप्लाई वर्ड यूज हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, देखिए इस दोनों एक्सप्रेशन को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है या प्रोडक्ट करना है, दोनों बातें सेम है। तो हमारे पास क्या एक्चुअली गिवन क्या है, गिवन है भाई -3x² एंड हमारे पास है भाई 5x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा, -3x² वाई इंटू 5x² प्लस एक्स इंटू वाई। अब याद रखिएगा, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, x² को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ x के साथ, तो एक्चुअली क्या हो जाता है, ये हो जाता है x वेरिएबल सेम रहेगा, जो इसकी पावर है उसकी सेम रहेगी, जो इसकी पावर है, हर वेरिएबल की पावर 1 अंडरस्टूड होती है, तो ये प्लस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या हो जाता है, x की पावर हो जाता है 3। अगर मैं कहता हूँ x² है, इसको मल्टीप्लाई करना है y² के साथ, तो एक्चुअली ये क्या हो जाता है, ये देखो दोनों वेरिएबल क्या है, डिफरेंट, ये हो जाएगा x² इंटू y² हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा भाई, ये टर्म इसके अंदर साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो ये तो पहले जो 3 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जाएगा, तो भाई -3 मल्टीप्लाई प्लस का 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 हो जाएगा माइनस का, तो ये x² y² हम इसको सेम रखते हैं, पहले इसको बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये इसको मैं सेम रख रहा हूँ, इसको भी मैं सेम रख रहा हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, भाई माइनस मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 अंडरस्टूड होता है, हर वेरिएबल के कोफिशिएंट 1 अंडरस्टूड होता है, तो भाई इसको मैं 1 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -3 x² y² को मैं सेम रख रहा हूँ और x इंटू वाई को भी मैं सेम रख रहा हूँ। अब देखिए ये सेम वाली ये वाली कंडीशन में ये वाला कंसेप्ट मैं अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो माइनस हो जाएगा माइनस का 15, तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है x है सिर्फ, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस का 1, और ये हो जाएगा y की पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये -3, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड y ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा माइनस का 15 x की पावर 3 y की पावर 4 -3, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
इस तरह को आप लोगों को ये आंसर दिख रहा है कि हमारे पास जो आंसर दिख रहा है, अगर हम फर्ज करते हैं, देखिए हमारे पास ये 3 हो जाएगा और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2, ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये 1 आएगा ना, देखिए ना, ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो माइनस का 15 एक्स की पावर क्यूब वाई क्यूब माइनस हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है भाई, ये जो टर्म्स हमारे पास डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है बाय, इसका मतलब बाय आ जाए उसके बाद कोई भी एक नंबर आ जाए, तो मीन्स के उसके साथ हमें इस एक्सप्रेशन को इसके साथ मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन है उसको सेम कॉपी कर लो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x। अब ये 3x है, वो हर नंबर के नीचे क्या कर दें आप लोग, रख लें भाई, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 3x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। पहले आप लोग देखिए भाई, जो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ऊपर वाली ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, ये न्यूमरेटर है, नीचे वाली कम क्या है, डिनोमिनेटर है। इसमें देखिए दोनों में से वेरिएबल कौन कौन से सेम है, जिसके वेरिएबल सेम है भाई, यहाँ इसका भी वेरिएबल सेम है, ये इसके भी वेरिएबल सेम है, बट इसकी क्या है, डिग्री पावर सेम है भाई, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, अगर दोनों वेरिएबल सेम, उसकी पावर भी सेम है, उसकी पावर भी क्या है, सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाई, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद भाई यहाँ पे क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे 2x है, x इंटू एक्स, यहाँ पे 2x है, तो एक्चुअली मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह कि भाई x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 4x हो जाएंगी, मैं x पावर को 4 मैं थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ, 4x में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे x क्यूब है, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स डिवाइड बाय 3x माइनस 9x इंटू एक्स डिवाइड बाय 3x हो जाएगा, ये प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी, 12 डिवाइड बाय 3। अब 3 के टेबल 3 पे 1 टाइम, 3 की टेबल 12 पे 4 टाइम लगेगी, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे 2x है, एक्स ये एक एक्स यहाँ से, एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4x है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब 3 देखो, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, दोनों अपोजिट पड़ में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा भाई, एक एक्स, 3x बची, मीन्स के एक्स की पावर क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितनी एक्स बची, यहाँ 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितनी एक्स बची हमारे पास, 2x बची, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 हो जाएगा, और माइनस भाई 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, तो यहाँ पे क्या बची, सिर्फ एक एक्स बची, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें, हमारे पास कौन सा आंसर आया हुआ है, अच्छा सॉरी, ये भी +4 हो जाएगा ना, ये भी +4 ऐड करना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस -3x प्लस का 4, ये ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन होने से रिलेटेड तो आप लोग लाजमी पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। सलाह हाफिज़।